तो हमारे भी एक संपर्क के लोग हैं, नरेंद्र जी, जो अभी आत्मनिर्भर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक है, वो चला रहे हैं। उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। और जब हम, क्योंकि हमारे पुराने संपर्क के लोग हैं, तो जब हम उनसे मिले तो फिर इस विषय पे चर्चा हुई। वहाँ से उनके साइड से बहुत सारा सहयोग मिला, जिसकी बदौलत आज ये चीज गौशाला इतनी बड़ी हो चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आत्मनिर्भर सेना में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और आज हम आत्मनिर्भर की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने किसी के अंदर नौकरी करना जरूरी नहीं समझा, जिसने समझा कि खुद का काम करना, खुद आत्मनिर्भर बनना किसी नौकरी से भी करना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ हैं पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा जी, आपका हमारे इस शो में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद जी। और आज हम पंकज जी से बात करेंगे क्योंकि आज हम उनकी गौशाला में आए हैं और ये वो काम बहुत पुराने समय से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और क्या उन्हें इस चीज को करके खुशी मिल रही है, इस काम को करके उन्हें खुशी मिल रही है। तो पंकज जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, मतलब संक्षेप में अपने हमारे दर्शकों को, कि किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की और अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। देखिए, गौपालन से पहले जो मेरा पैसा था, व्यवसाय था, वो मैं स्कूल चला रहा था जी। और काफी अच्छा चल रहा था। बीच में कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो स्कूल थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया, चरमरा गया। उस बीच में क्या हुआ, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न लोगों के बीच में। फिर मैंने जब इस विषय के बारे में सोचा, कुछ इस पे पाया, तो वहाँ पे महसूस हुआ कि जो हमारे खाने पीने की चीजें होती है, सारी बीमारियां वहीं से पैदा हो रही हैं। और हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। बस हम बाजार जाते हैं, कुछ भी लेकर आ जाते हैं, जो सस्ती चीजें मिलती है उसे लेकर घर आ जाते हैं। साथ में पता नहीं रहता कि कितनी सारी बीमारियां ले जाते हैं, और वो काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि बाद में आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ते हैं, दवा के चक्कर में पड़ते हैं। तो जब लॉकडाउन के टाइम में जब स्कूल बंद चल रहा, तो मेरे पास काफी समय था। फिर मैंने उस समय कुछ रिसर्च किया, गूगल किया, तो A2 मिल्क के बारे में सुना कि भाई इससे प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी मजबूत होती है। जो गिर गाय की A2 मिल्क है, उससे प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत होती है। कोरोना में सबसे ज्यादा जो है, किसी भी बीमारी में अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप बीमार पड़ने से बचते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस पे भी काम किया जाए, तो मैंने स्कूल को हैंडओवर कर दिया दूसरे को, जो साथ में टीचर्स थे उनको, और फिर मैं आ गया यहाँ। तो हमारे कुछ जाने पहचाने वाले लोग थे। इसी बीच हमने सुना आत्मनिर्भर सेना एक चल रहा था संस्था, मैंने वहाँ भी बातचीत कुछ की, तो वहाँ से हमें कुछ सपोर्ट मिला। फिर हमने इस गौशाला का शुरुआत किया। शुरुआत में हम लोगों के पास 5 गौशाला से, हमने 5 गायों से शुरू किया था हम लोगों ने, और आज आप देख रहे हैं पीछे काफी सारी गौ माताएं हैं। तो इस गौपालन में जो है, युवाओं के को लेकर बहुत ही उत्साह है, और युवा चाहे तो गौपालन कर सकते हैं, उन्हें किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। एक नया स्टार्टअप है और ये बहुत अच्छा स्टार्टअप। तो पंकज जी, किसी भी काम को शुरू करने के लिए इंसान को किसी प्रेरणा की जरूरत होती है क्या? आपको किसी प्रेरणा की जरूरत हुई, मतलब कुछ ऐसा आपने देखा या दिमाग में ऐसा ही आइडिया आया कि आपको ये काम शुरू करना है? देखिए, एक तो होता है सेल्फ मोटिवेशन, जो आपके अंदर से प्रेरणा मिलती है। एक होता है आपका कोई आइडियल होता है, या हो सकता है वो आपके साथ का ही हो। तो हमारे भी एक संपर्क के लोग हैं, नरेंद्र जी, जो अभी आत्मनिर्भर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक है, वो चला रहे हैं। उनसे भी काफी प्रेरणा मिली। और जब हम, क्योंकि हमारे पुराने संपर्क के लोग हैं, तो जब हम उनसे मिले तो फिर इस विषय पे चर्चा हुई। वहाँ से उनके साइड से बहुत सारा सहयोग मिला, जिसकी बदौलत आज ये चीज गौशाला इतनी बड़ी हो चुकी है। तो पंकज जी, जैसा कि हमने देखा है, अक्सर लोग बिजनेस सबसे पहले दिमाग में लाते हैं कि ठीक है, हम ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, हमें इससे मुनाफा होगा, हम इसमें बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। एक गौशाला में काम करके या खुद उसको बना के और इतनी गायों की देखभाल करना, वो भी देसी गायों को, जहाँ पे जो इनके बारे में जो सोचा जाता है, जो बोला जाता है कि भैया देसी गायों को रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको पालना, मतलब उसकी बजाय वो अंग्रेजी गायों को रखना ज्यादा प्रीफर, मतलब कि वो ज्यादा उनको तवज्जो देते हैं।
तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपको देसी गायों को लेकर आपको गौशाला खोलनी है, इनकी देखभाल करनी है, या आपका भी बिजनेस माइंड ही था? देखिए, बिजनेस माइंड इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको दूध का बिजनेस करना है तो गौशाला खोलने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आपको चाहिए होगा कि आप एक डेयरी का जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो आप डाल लें। आप बाजार से दूध ले लें, किसानों से सस्ते रेट पे दूध मिल जाएगा, आप प्रोसेस करके उसको मार्केट में बेच दें, वो एक बिजनेस हो गया। हमारा क्या है, गौपालन और देसी गाय। आपने अच्छा कहा कि देसी और विदेशी, दूध विदेशी गाय को ज्यादा है, लेकिन उसकी दूध की क्वालिटी है वो एकदम थर्ड क्लास। आप जो कैंसर, डायबिटीज, बीपी, इतनी सारी बीमारियां हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान उसमें विदेशी गायों के दूध का है, जिसमें A1 टाइप प्रोटीन पाया जाता है। जबकि अपनी जो देसी गाय हैं, इनके दूध में A2 टाइप प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। साथ ही क्या, इस गाय का ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको व्यर्थ जाएगा। इसके गोबर का यूज है, आज वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, आप उपले लगा सकते हैं, हवन की जो होती है वो भी आप बना सकते हैं। साथ ही गाय की गोमूत्र है, जीवामृत तैयार किया जाता है। तो इस गाय गौवंश जो है ना, ऐसी ये गौ माताएं हमारी जो देश की है, उनका बेकार कुछ नहीं जाता है, कुछ भी अपशिष्ट नहीं, तो हर तरह से आपको लाभदायक होता है। दूसरा क्या है, ये गौ माताएं हैं, ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपको इतना सारा कुछ मिल जाएगा ना इसके थ्रू, कि आपको कभी लगेगा नहीं कि मेरा घाटे में चल रहा है ये। अच्छा, आपकी जो मैंने बाहर देखा था अभी जब हम एंट्री कर रहे थे, तो गेट जो आपने बोर्ड लगा रखा था वो स्वदेशी VIP लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा अलग सा भी नाम, यूनिक सा भी लग रहा है। स्वदेशी भी है और VIP भी है, इसके पीछे का क्या कारण है? अब देखिए, जो गौ पालन करते हैं उनको कहा जाता है देहाती है, देसी। तो हम अब मानते हैं कि चलिए भैया हम तो स्वदेशी हैं, लेकिन जो कस्टमर हैं हमारे वो VIP हैं, वो हमारे लिए VIP है। तो हमारी सर्विस VIP लोगों के लिए है, जो हमारे कस्टमर्स है, बाकी हम देसी और स्वदेशी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे एक दूध का एक आपने रखा है मग और एक घी का आपने रखा है। तो ये जो आप बनाते हैं, इसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, और इसके अलावा आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसकी कोई स्पेशल कोई क्वालिटी? देखिए, अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो दूध है, जो कि बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये नॉन पास्चराइज्ड आता है, मिल्किंग होती है, उसके आधे से एक घंटे के अंदर लड़का लेकर निकल जाता है, तो ऐसे बोतल में पैक होकर जाता है। अच्छा, ठीक है। जब नेक्स्ट डे लड़का जाता है, फिर वो बोतल वापस लेके आ जाता है। दूसरा, जब कस्टमर हमारे पास ऑर्डर करते हैं तो हम पनीर और दही तैयार करके उनको देते हैं। जो दूध हमारे पास बच जाता है, वैसे तो दूध कम ही बचता है, तो दूध बच जाता है उसको बिनौले मेथड जो होता है, जो पहले ही हाँ घर में अभी पता करेंगे तो हाँ नानी दादी वो लोग बनाती होंगी। जो दही लगाया, फिर दही को मक्खन निकाल कर फिर उसे घी तैयार किया जाता है, तो उस प्रोसेस से घी तैयार किया जाता है जी। तो पंकज जी, मैं देख रही हूँ आसपास एक हमारे पीछे ये है जो गायों का आपने इबाड़ा बना रखा है, रहने की व्यवस्था है, और एक उधर सामने है। मतलब कि कुल कितनी गायें हैं यहाँ पे आपके पास? अभी यहाँ पे 150 गाय। 150 गायें? जी। कैसे, आपने कहा कि शुरुआत में 5 गायों से आपने शुरुआत की थी इसकी, और अब आपके पास 150 तकरीबन गायें हैं। तो इस तरीके का बदलाव, आप इतनी सारी गायों को कहाँ से, मतलब आप इनको लेकर कहाँ से आते हैं, कैसे नस्ल पता करते हैं आप? ये नस्ल पता करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होता है, और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी है कि जो आपको खुद समझना पड़ता है। आप किसी सोचेंगे कि हम 10 लेबर रख लें, 20 लेबर रख लें, तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। आपको उसके साथ रहना होगा, समय बिताना होगा, सारी चीजों की पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको कि ये गौ माताएं ऐसी है ना कि आपको मांगना कुछ नहीं पड़ता, सोचना कुछ नहीं होता है। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ये सेटअप तैयार हो जाएगा। ये गौ माता की कृपा ही है कि करीब अभी साल से ऊपर ही हुआ है। पिछले साल ही हमने शुरुआत किया था, और साल 12-13 महीने के अंदर अंदर में ये 150 गोवंश यहाँ पे फल फूल रहा है। तो क्योंकि ये हमारा जो शो है वो आत्मनिर्भर सेना के ऊपर है, आत्मनिर्भर लोगों के ऊपर है, और पंकज जी जो है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। अभी तक तो आपने जान लिया होगा कि किस तरीके से उन्होंने मात्र 5 गायों से इस गौशाला की शुरुआत की थी, और आज एक इतना बड़ा फार्म इन्होंने खड़ा कर दिया। और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि किस तरीके से ये काम जो है, ये जिनकी ये सेवा कर रहे हैं, वही उन्हें इतना आगे ले जाएगी। अगर बात करें पंकज जी, जो स्टार्टअप छोटे लोग, जो छोटा स्टार्टअप जो लोग करना चाहते हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, उनके लिए ये काम करना कितना अच्छा फायदे का सौदा हो सकता है? देखिए, अभी तो क्या हुआ है, अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें काफी सारी चीजें बदल गई। बहुत अच्छे जो थे, सर्विस में थे, जॉब में थे, उनकी नौकरी बंद हो चुकी है, छूट चुकी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, या उनकी जो क्षमता थी स्टाफ की वो कम कर दिया उन्होंने।
तो वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, बहुत सारा काम जो है सो छोटा है जिसे वो नहीं कर सकते, वो बेकार बैठे रहेंगे, या कुछ सेविंग्स होगा उनके पास, उससे अपना घर चला रहे हैं, किसी तरह से मैनेज होंगे। लेकिन एक चीज सोचना होगा कि आप कोई काम छोटा नहीं होता है, आप कर सकते हैं या नहीं, आपको ये खुद डिसाइड करना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इंसान चाहे तो हर काम कर सकता है। अभी भी यहाँ पे जितने सारे काम है कोई ना कोई कर रहा है, तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपका नेचर मैच करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं बहुत से युवा है जो अभी नेचुरल तरीके पे आ गए हैं, और ये जो नेचुरल तरीके है, ऑर्गेनिक खेती कर लीजिए, ग्रीन फार्मिंग, आप किसी का फैमिली फार्मर बन सकते हैं, आप उनके घर सब्जी दे सकते हैं, दूध दही की सप्लाई कर सकते हैं, यानी खाने पीने के सारे राशन की सामग्री आप कर सकते हैं। अब सोच लीजिए देश की आबादी कितनी है, अगर चाह नहीं हुआ तो कोई बेरोजगार नहीं बैठेगा। बिल्कुल। तो पंकज जी, आपने ये तो बता दी कि किस तरीके से आपने इस गौशाला की शुरुआत की, और अब आप जो है, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी खुश हैं कि आपने जो एक संकल्प लिया था, एक सोची थी, छोटी सी सोच थी, जिसको आपने आज इतना बड़ा कर दिया, और लोगों को भी आपने बहुत अच्छी नसीहत भी दी है। तो इसके अलावा जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा आपके गौशाला में और क्या क्या बनाया जाता है गायों को लेकर, जैसे कि दूध दही घी के अलावा? अभी तो देखिए, अभी तो हम लोग बहुत नए ही हैं, कुछ ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, और ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कर नहीं रहे हैं। आप चाहें तो आने वाले टाइम में हम लोग अभी जीवामृत पे काम करने वाले हैं, जो गौमूत्र के तैयार किया जाएगा। साथ ही वर्मी कंपोस्ट पे काम शुरू हो चुका है, तो दूसरी जगह पे हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट आए तो वहाँ पे भी आपको विजिट कराया जाए। पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पे हम लोग फोकस हो रहे हैं, जिसमें गौ माताओं का काफ़ी योगदान रहेगा। जी, तो पंकज जी से बात की हमने और जाना कि किस तरीके से आप, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। पंकज जी ने बताया ये कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, और छोटी सी शुरुआत से आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, आपको खुद ये पता नहीं होता है। आत्मनिर्भर सेना के जरिए हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको जागरूक होने की जरूरत है, आसपास देखने की जरूरत है कि आप इस छोटी सी चीज से भी बड़ा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप बेरोजगार हैं तो डरिए मत। आत्मनिर्भर बनना यानी कि खुद को तैयार करना और खुद के लिए वो मुकाम हासिल करना जो आप किसी के अंदर नौकरी करके भी नहीं पा सकते हैं। पंकज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपने इतनी सारी चीजें हमें बताई, और किस तरीके से आपने आत्मनिर्भर बनकर हमारे युवाओं को आज एक प्रेरणा बनकर दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आप देखते रहिए हमारा जो आत्मनिर्भर सेना है उसको आप फॉलो करते रहिए। हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है, और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके की रोचक कहानियां मैं आपके साथ हर बार लेते आऊंगी, और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।